वेलकम टू एग्री प्रेप गाइड। आज हमारे इस वीडियो में हम एयू काउंसलिंग प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है और काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ बातें इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम लोग लास्ट तक देख लेना। मतलब कुछ रूल्स ऑफलाइन काउंसलिंग का होता है तो वही बताएंगे हम। मतलब जनरली एयू का काउंसलिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, सबका डाउट है। एयू का जो काउंसलिंग होता है ना वो यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ऑफलाइन ही होता है। एयू का काउंसलिंग जो वहाँ पे ऑडिटोरियम होता है उधर में जोरहाट कैंपस में ऑडिटोरियम है, उधर में हम लोग को जाना पड़ेगा। हम लोग को ईमेल आएगा, जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके हिसाब से ईमेल आएगा और हम लोग को उधर जाके मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा काउंसलिंग के दिन। मतलब कुछ का डाउट था कुछ लोगों का कि वेटरनरी का काउंसलिंग या गुवाहाटी में होगा क्या, खानापाड़ा में। नहीं, वेटरनरी का भी ऑफलाइन उधर ही जाना पड़ेगा। फिर मेरिट लिस्ट के बारे में बोल ही दिया ज्योतिराज ने। मतलब मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब कुछ दिन बाद ही आएगा, 15 या 20 जुलाई में। उधर तुम्हारा रिजल्ट, मतलब कैटेगरी रैंक, कॉमन रैंक, इस तरह। और जो काउंसलिंग शेड्यूल होगा वो ईमेल में आएगा। हम्म। और उधर काउंसलिंग शेड्यूल ईमेल में आएगा तुम्हारा। बुलाएगा कि हाँ, आज 3 दिन, जनरली 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होता है, फर्स्ट सॉरी 3 डेज। तो बुलाएगा कि आज इस डेट से इस डेट, मतलब इस डेट में इस कॉमन रैंक से इस कॉमन रैंक तक आ जाओ। हम्म। तो इस टाइप का मतलब ईमेल आएगा तुम लोगों के पास। जो मतलब फर्स्ट काउंसलिंग होता है वो यूजुअली 3 डेज के लिए होता है। पहले अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, उसके बाद जो जो रिजर्व कैटेगरीज है, एसटी हो या फिर जो भी हो। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट डे में भी हम लोग कोई कोई रिजर्व सीट ले सकते हैं अगर आप लोग का रैंक अच्छा हुआ। अभी सोच लीजिए कि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अनरिजर्व सीट वेटनरी में ख़त्म हो गया, लेकिन आपका रैंक अराउंड 200-300 आया तो वेटनरी का सीट खाली है एसटी के लिए, लेकिन तब भी आप एसटी का सीट ले सकते हो, वैसा है। और जो सीट मैट्रिक्स, मतलब अभी बहुत लोग पूछ रहा था रिजर्वेशन कितना है सीट का। मतलब एग्जैक्ट पता नहीं चलता, अभी टोटल नंबर ऑफ सीट ही पता चलता है। जैसे 750 इस बार टोटल सीट है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो सीट रिजर्वेशन है वो उधर काउंसलिंग डे में इस तरह का मैट्रिक्स निकलेगा। उधर स्क्रीन होगा तो उधर, मतलब इस टाइप देखो, विश्वनाथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ईवर 27 सीट, EWS 26, मतलब इस तरह का होगा। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। और कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। और एक सीट, मतलब देखो इधर ओबीसी 11 है फॉर एग्जांपल, तो किसी ने एक सीट ले लिया तो इधर तुम्हारा 11 से 10 हो जाएगा। मतलब आउट ऑफ 12 अभी 10 सीट खाली है। तो इस तरह का, मतलब उधर देख सकते हो तुम डायनेमिक सीट मैट्रिक्स। और वेबसाइट में भी उस दिन अपडेट होगा। जैसे SCS कॉलेज, ये देखो 20 सीट अनरिजर्व है। और फर्स्ट डे में काउंसलिंग में पूरा सीट खाली करने नहीं देता, वो लोग अपने पास रख देता है कुछ सीट। मतलब जितना टोटल सीट है, मतलब वो वाला देखो, अनरिजर्व से 20 है तो टोटल इधर दिखा है कि एक, मतलब एक सीट ले लिया, मतलब अभी 19 सीट है, इस तरह का मतलब हो जाता है। सॉरी, मतलब एक सीट खाली है 20 में, बाकी 19 सीट ले लिया। फिर दूसरा पॉइंट देखो, काउंसलिंग मिस्ड, मतलब ये वाला पॉइंट बोल दो। अगर फर्स्ट काउंसलिंग किसी ने अटेंड नहीं कर किया तो उसके बाद सक्सेसिव काउंसलिंग अटेंड कर पाएगा या नहीं, और इस तरह का डाउट है। यूजुअली जो होता है ना, किसी किसी का सोच लीजिए पीआरसी नहीं रहता तो उन लोग को सीट नहीं देते। तो पीआरसी तो मैंडेटरी मतलब डॉक्यूमेंट है ना, पीआरसी चाहिए होगा आपको। फर्स्ट काउंसलिंग में आप गए, बोले आपके पास पीआरसी नहीं तो आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो वो लोग बोलेंगे कि आप सेकेंड काउंसलिंग में आ जाइए विथ पीआरसी। हाँ। और कोई कोई ऐसा होता है कि मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में गया लेकिन सीट मिल भी रहा था लेकिन उन्होंने नहीं लिया, तो वैसा यूजुअली वो लोग अलाउ नहीं करते। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको तब अलाउ करेंगे, यूजुअली ऐसे अलाउ नहीं करते। और एयू का जो काउंसलिंग है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट तक है। अगर आपका रैंक सोच लीजिए 150 है और उस दिन आप नहीं गए और आपके बाद वाला रैंक अराउंड सोच लीजिए 200 वाला कोई लड़का या फिर लड़की, उसने अनरिजर्व वाला सीट ले लिया, तो सेकेंड काउंसलिंग में ऐसा नहीं कि आपका रैंक तो अच्छा था लेकिन फिर भी मेरे लिए क्यों सीट नहीं छोड़ा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को अगर बुलाया तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो प्रॉम्प्टली मतलब इश्योर करना है कि ये उस दिन फर्स्ट जाना है। फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वैसा है ये और एक काउंसलिंग। बात है, ये भी है, मतलब देखो फर्स्ट काउंसिल में अगर बुलाए कि अप टू 500 रैंक आ जाओ, ये इंश्योर नहीं होगा कि तुम्हारा जो जिसका मतलब 500 रैंक है उस तक सीट मिलेगा या नहीं। मतलब नहीं भी मिल सकता, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। मतलब अप टू 480 जाएगा या 400, कुछ स्टूडेंट वापस भी आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ सैड वाला मोमेंट उधर, नेक्स्ट काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हो। सो और उसके बाद है कोर्स सिलेक्शन। देखो कोर्स सिलेक्शन ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। अभी तुम्हारा रैंक के हिसाब से कोर्स देगा। उधर तुम्हारा वेटेनरी, एग्रीकल्चर, ये सब ऑप्शन रहेगा। मान लो तुम्हारा रैंक 10 है अभी, तो तुमको बुलाए उधर बुला के, मतलब फर्स्ट एजुअली 1 to 10 कॉमन रैंक बुलाता है उधर। और PWD कैंडिडेट फर्स्ट, जो अगर PWD है वो मिल जाएगा ऐसे ही, जो भी है। अभी वेटरनरी में तुम्हारा देखो, तुम्हारा 10 रैंक है तो तुमको बोलेगा कौन सा, मतलब पूछेगा कि कौन सा कोर्स लोगे तुम।
अभी तुम्हारे अंडर सब कोर्स है, वेटरनरी एग्रीकल्चर जो ले सकते हो। अभी किसी ने वेटरनरी ले लिया तो वेटरनरी का एक सीट खाली होगा, नहीं तो कुछ हमारे टाइम पे रैंक 1 एग्रीकल्चर ही लिया था, तो ऐसा होता है एग्रीकल्चर का एक सीट खाली हो गया। कोर्स सिलेक्शन मतलब मार्क के हिसाब से, तुम्हारा कैटेगरी रैंक के हिसाब से, सॉरी कॉमन रैंक के हिसाब से मतलब उधर चूज करना पड़ेगा। और बेसिकली उसके बाद कॉलेज अपग्रेडेशन वाला एक पॉइंट है। कॉलेज अपग्रेडेशन जो है मतलब आपने फर्स्ट काउंसलिंग में सोच लीजिए आप लोग आपको जोरहाट नहीं मिला, आपने बीएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो विश्वनाथ चारियाली में है वो वाला कॉलेज लिया, लेकिन आपको सेकेंड काउंसलिंग में जोरहाट मिल रहा है, तो आप जाके उधर आप अपना सीट अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक फ़ीस लेता है उसमें 2,000 रुपीज़ फीस लेते हैं, वही है कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए। और वैसे आप सीट आप अगर वेटनरी में लिया आप फर्स्ट काउंसलिंग में, लेकिन आपको बोले अभी एग्रीकल्चर लेना है, तो आप वैसे एग्रीकल्चर में भी आ सकते हो। हाँ, मतलब लॉ से भी हाई, हाई से भी वैसा लो है है। वैसे। और उसके बाद सीट विदड्रॉ एंड रिफंड, देखो ये वाला पॉइंट क्या है। और जब एडमिशन सेशन जब स्टार्ट होगा तब वेबसाइट में पोर्टल ओपन होगा ना, तब उधर सीट विदड्रॉ एक ऑप्शन रहता है। अगर तुम काउंसलिंग के दौरान मतलब टोटली मॉपअप काउंसलिंग जैसे दिसंबर या जनवरी तक चलता है, तो उसके दौरान तुम सीट विदड्रॉ कर सकते हो और उधर टोटली 100% रिफंड मिल जाता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभी 30% फीस एक डिडक्ट कर देता है, मतलब जो सिंपल वगैरह पैसा रिफंड मिल जाता है। तो अगर तुम्हें एयू में कोर्स लेके दूसरा पढ़ने का मतलब मूड नहीं है, कोर्स सोच सकते हो मतलब। हाँ। और उसका डॉक्यूमेंट सेंस, मतलब ये पोर्टल ओपन होता है काउंसलिंग के टाइम, तब किसी डॉक्यूमेंट्स का अगर ईडब्ल्यूएस पिछले साल का दिया था तो री सेंस कर सकते हो, मतलब यही सब है पॉइंट। बाकी मतलब तुम लोग ये अच्छे से देख लेना, और काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह ये सब तुम्हारे ईमेल पे आएगा, चेक करना जब रिजल्ट होगा उसके बाद ही। और वही आपको वैसे Yes, वगैरह। वैसे बुलाया जाएगा। और अभी हम लोग कुछ कुछ क्वेरीज हमने पोस्ट दिया था हमारे यूट्यूब चैनल में, तो किसी किसी स्टूडेंट्स ने हम लोग को भेजा है। मोस्ट ऑफ दी क्वेरीज आसामीज लैंग्वेज में ही है, लेकिन हम लोग ट्रांसलेट करके भी हम बोलेंगे। यूजुअली मतलब हम लोग का ऑल नॉर्थ ईस्ट या फिर ऑल इंडिया कोई कोई स्टूडेंट्स रहते, तो हम लोग का वीडियोस देखता है वो लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ दी टाइम हम लोग आसामीज में बोलते तो सब कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम लोग ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं। अगर कोई भी आसामीज कैंडिडेट या फिर जो भी हो कैंडिडेट उन लोग को समझ में ना आए, तो हम लोग को वो लोग पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी वैशाली ने कमेंट किया था, हमने एक पोस्ट दिया था कि कुछ डाउट है तो इधर जो कार्ट ऑफ वगैरह का रैंक है वो वाला हम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि कार्ट ऑफ वगैरह हम अभी वीडियो एक चैनल में है, देख लेना। और मेरिट लिस्ट के बाद ही हम एनालिसिस करके बनाएंगे। जब मतलब रैंक निकलता है हाँ, तभी हम लोग आप लोग को कट ऑफ बोल पाएंगे, और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद हम फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम हम लोग आपको बता पाएंगे। जब तक रैंक नहीं निकलता ना हम उतना नहीं बोल सकते, लेकिन हम एस्टिमेटेड कुछ बोल सकते हैं आपको ठीक है, सिर्फ। देखो वैशाली ने कमेंट किया था, इस बेट काउंसलिंग विल ऑल्सो हैपन इन जोरहाट। अगर वीडियो देखा तो डाउट साइड क्लियर ही हो गया। हम्म। फिर उसने और एक पूछा, ओबीसी एनसीएल काट ऑफ वाला छोड़ो, हम प्लीज़ एक्सप्लेन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग, हमने बोल दिया। ठीक है। और देखो प्रोसेस অফ কাউন্সেলিং দ্য ফাইনাল প্ৰেডিক্টেড, ঠিক है, ये भी हम बाद में ही बोलेंगे। কাউন্সেলিং কিমান বাৰ কৰিব লাগে, মানে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডত বেলেগ বেলেগ নে কি কৰিব, আৰু ধৰক ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত বেলেগ আৰু তাত যাব ইচ্ছা, জ্যোতিৰাজে পইণ্টটো কৈ দিছে। पॉइंट हमने बोल दिया, मतलब इन्होंने बोला है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग नहीं किया तो सेकंड काउंसलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं यूजुअली वैसे ही अलाउ करते हैं, और सीट अपग्रेड भी कर सकते हैं, और आप सीट आप बदल भी सकते हैं। সেইটোৱে মানে নিশিতাই মহন্তই কৈছিল, আই ডোণ্ট নো এবাউট नॉर्मल बेसिस काउंसलिंग, ठीक है सर। हाउ विल नो अबाउट और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बारे में मतलब कैसे पता चलेगा। डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग जब काउंसलिंग में जाएंगे तो अराउंड 10 स्टूडेंट्स एक साथ बुलाते हैं, एक मतलब स्लॉट में। तो आपको पूछेंगे क्या क्या कॉलेज लेंगे, फिशरी, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 9 एफिलिएटेड कॉलेज है एयू के अंदर। तो आप उस उन्हीं में से किसी कोर्स में मतलब ले सकते हैं। और ऐसे हम लोग ने एक वीडियो बना के रखा है हमारे यूट्यूब चैनल में, क्या क्या कोर्स है एयू में, तो आप उस वीडियो को भी रिफ़र कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, तो आप देख पाएंगे वो वाला वीडियो भी। और ऐसे भी हम बनाएंगे बाद में एक अच्छा डिटेल वीडियो भी बनाएंगे क्या क्या कोर्सेस है एयू में। और हाँ, निशिता मैंने एक डाउट पूछा कि हाँ इंपॉर्टेंट फर्स्ट काउंसलिंग अगर कुछ कोर्स मिल गया, लेकिन वो वाला तुम नहीं, अगर तुमको मेरे को भी पर्सनली ऐसा मिला था, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग मैंने नहीं लिया था एग्रीकल्चर, मतलब सेकंड काउंसलिंग में ले लिया। ऐसे ले सकते हो कि जाके तुम बोलना कि हाँ मैंने फर्स्ट काउंसलिंग आया था, लेकिन ऐसा नहीं कि अटेंड ही करना पड़ेगा फर्स्ट काउंसलिंग, उधर कुछ अटेंडेंस वगैरह ऐसा नहीं होता। वो मतलब मर्जी है अपना, ले सकते हो जाके। फिर देखो তাই আমার কাৰণে বেলেগ કોઈ চাৰ্টিফিকেট থাকে নেকি, মানে অ'বিচিত এইটো বেলেগ চাৰ্টিফিকেট থাকিব তোমাৰ। ৰেংক অফ ফৰ জেনেৰেল ভেট খানাপাৰা, ৰেংক জেনেৰেল খানাপাৰা এইটো চোৱা, মই ৰাফলি কৈ দিছোঁ। আগতেও 38 ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত গৈছে, কাৰণ জেনেৰেলৰ ছিট 24 নেকি থাকে তাতে, আৰু তাৰ পাছত মপআপলৈকে 48লৈকে গৈছিল। তাৰপিছত স্যাৰ বিটেক ইন বায়'টেকনলজিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, আপলোড কৰি দিছোঁ, চাই ল'বা। কেন ইউ গিভ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আৰু ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ। वैसे प्रेफरेंस सिस्टम ऐसे नहीं होता। आप
काउंसलिंग में जाएंगे, वो लोग पूछेंगे कौन सा कॉलेज लेंगे, डायरेक्ट आपको बोलना पड़ेगा। वैसे प्रेफरेंस की मेरा पहला कॉलेज ऑफ प्रेफरेंस है वेटनरी, उसके बाद है जोरहाट, वैसे आप नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे, आपको पूछेंगे और आपको सीट अलॉट करेंगे वो लोग। फिर मैंने एक हाउ टू चूज कॉलेज, विल दे गिव द नेम ऑफ द कॉलेज उधर बोल। येस, दे विल गिव द নেমস অফ দি কলেজ। দাদা এইচএফচি চিটটো কেনেকৈ ল'ব পাৰি যদি ৰেগুলাৰ চিট নাপাওঁ? হিমাংশু বৰাই কমেণ্ট কৰিছে এইচএফচি চিট। एचएफसी सीट आपने अगर एचएफसी कोटा में अप्लाई किया है तो एचएफसी के लिए यूजुअली लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग में ओनली एचएफसी सीट्स जो है ना वो लोग मतलब देते हैं काउंसलिंग में, तो तब आप एचएफसी सीट ले सकते हैं। और बाय चांस आपने एचएफसी सीट मतलब अप्लाई नहीं किया तो मोपअप में, जो मोपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है उसमें अगर सीट बच जाए तो एचएफसी में आप ले सकते हैं। या फिर अगर किसी ने भी एचएफसी सीट नहीं लिया तो वो मॉपअप राउंड में क्या करते हैं वो लोग, एचएफसी अगर कैंडिडेट कोई भी नहीं आया काउंसलिंग में तो वो अनरिजर्व की सीट में बदल देते हैं। जितना कॉलेज में जितना एचएफसी बचा हुआ रहता है लास्ट मोमेंट में वो अनरिजर्व में वो लोग बदल देते हैं, तो आप तब अनरिजर्व वाला सीट ही ले पाएंगे। চ' আৰু এটা কমেণ্ট আহিছে লাইক কাউন্সেলিং হ'লে 29-30 তেনেকুৱা টাইমতে হ'ব এইবাৰো, নহ'লে আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকলৈকেতো নাযায় কাৰণ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে ষ্টাৰ্টেই হ'ব ক্লাছ তেতিয়া। তাৰপাছত उसके बाद देखो डू यू नीड गैप एंड मेडिकल सर्टिफिकेट? यस। और जो फ्रेशर्स है उन लोग को गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो जिन्होंने ड्रॉप दिया है मतलब या फिर उन लोग का कोई ईयर लॉस हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो लोग गैप सर्टिफिकेट बनाना इम्पोर्टेंट है, और वो भी पुलिस वेरीफाइड, नॉट कोर्ट। নিকিতা শৰ্মাই কমেণ্ট ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব? ৰিজাল্ট 15 আৰু 20 জুলাইৰ ভিতৰত দি দিব। यूजुअली 2 वीक्स लगता है रिजल्ट के लिए। ज़्यादा डर लग रहा है कि 130 क्वेश्चन आंसर किया मोपिया रॉय चौधरी, उसमें बहुत सारा आंसर सारे नहीं हुआ। बीएससी एग्रीकल्चर कुछ कोर्स मिलने का चांस है क्या? 130 से अगर तुमको मतलब 100 भी मिल जाए, 110 प्लस मिल जाएगा एक सीट। रीडिंग द एबीसी आईडी और अपर आईडी सेम है, अपलोड कर अभी भी कर सकते हो। काउंसलिंग से पहले एबीसी आईडी होना चाहिए, इंश्योर कर लेना। काउंसलिंग में तो नहीं कर पाओ चाहिए होगा, काउंसलिंग में कंपलसरी है। आपका अगर एबीसी आईडी नहीं है इस बार तो आपको सीट नहीं दिया जाएगा। एबीसी आईडी और पीआरसी बाकी तुम लोगों के लिए टाइम दे देगा पर्सनली, लेकिन ये दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और एक मैं इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, बाई चांस आप सोच लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है काउंसलिंग के टाइम में, तो आप लोग को 1 वीक का वो लोग टाइम देंगे। 1 वीक के अंदर ही आप जो भी कॉलेज में जाएंगे उधर का एकेडमिक सेल में आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा जो पुलिस वेरीफाइड गैप सर्टिफिकेट है वो मेरे पास काउंसलिंग टाइम में नहीं था, तब नहीं हुआ था, तो उन्होंने 1 वीक का मुझे टाइम दिया था कि तुम आओ अपने कॉलेज के एकेडमिक सेल में वो गैप सर्टिफिकेट सबमिट करना। तो वैसे ही मैंने अपना गैप सर्टिफिकेट सबमिट किया और एंटी रैगिंग एफिडेविट भी वैसे ही सबमिट किया। वो बाद में बोल देंगे हम क्या क्या सबमिट क्या क्या सबमिट कर, लेकिन ये सब जो कॉलेज में सबमिट करने के लिए बोला, लेकिन विद पीआरसी देना पड़ेगा उधर। पीआरसी, लेकिन पीआरसी उधर होना ही पड़ेगा, पीआरसी के लिए टाइम नहीं दिया। थोड़ा कम्प्रमाइज कर सकते সব ষ্টুডেণ্ট কাৰণে হোষ্টেল এভেইলেবল থাকেনে? যোৰহাটত কেতিয়াবা মানে হোষ্টেলৰ চিট কম আছে, চ' তাতে এভেইলেবল নহয়, কিন্তু বাকী কলেজবোৰত হোষ্টেল চিট এভেইলেবল ইউজুৱেলি এভেইলেবল থাকে, মানে মেইনলিতো এভেইলেবল থাকে গোটেইখিনি, কিন্তু লাষ্টলৈকে কিছুমান চিট কাৰণ যোৰহাটত পিজিৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ থাকে, চ' অলপ কম থাকে, কিছুমান বাহিৰত ৰেণ্টত থাকি দিয়ে কিছুমানে। ৰেগুলাৰ ক্লাছ তোমাৰ আগষ্ট ফাৰ্ষ্ট উইক ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। দেন তাৰপিছত হাউ টু মেক গেপ চাৰ্টিফিকেট কৈ দিছোঁ, পুলিচৰ পৰা বনাই ল'বা, নহ'লে কিন্তু নহ'ব, কোৰ্টৱালা নহ'ব, এডভোকেট। रैंक ऑफ जनरल कैन यू गिव एज ए कंप्लीट डिटेल हाउ अप्लाई फॉर पीआरसी? अभी पीआरसी का अप्लाई तुम ऑनलाइन ही कर सकते हो आजकल, नहीं तो सर्कल ऑफिस में जाके ऑफलाइन। आई ट्राई टू मेक अपर आईडी बट सर्विस इज शोइंग सार्वर प्रॉब्लम दिया से केতিয়াবা অভিলাষা চাই ল'বা তুমি নিজে। হাউ টু মেক আপাৰ আইডি ভিডিঅ' আছে আমাৰ, চাই ল'বা, ৰহা ফিচাৰী। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো বহুত লেন্দি হৈ গ'ল, তোমালোকে এইখিনি গোটেইখিনি জানি দৰকাৰ আছিল কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো, কাৰণ চবৰে ডাউট থাকে, চ' সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো হেৰি কৰিছোঁ। आज के वीडियो में हमारा इतना ही था। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जो कैंडिडेट्स है आपके साथ में अपेयर किए उन लोग के अराउंड ये वीडियो शेयर कर देना। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।